अगर आप भी सीरियल शुभ शगुन का फुल एपिसोड देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वहीं आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है कि अब शगुन होती है किचन में, वो अपनी पहली रसोई बना रही होती है जहां अब फूफा जी आते हैं और शगुन को बोलते हैं कि अच्छा इतनी अच्छी खुशबू यहाँ से आ रही है, मैं भी सोच रहा था कि इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है। तो शगुन बोलती है कि फूफा जी मैंने खीर बनाई है। तो फूफा जी बोलते हैं कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए ये खीर मेरे कमरे में पहुंचा दो। जहां बोलती है कि ठीक है फूफा जी हम पहुंचा देंगे। जिसके बाद अब शगुन पूरे परिवार वालों को खाना खिलाती है और खाना खिलाने के बाद उन्हें खीर खिलाती है। सभी शगुन के खाने की काफी तारीफ कर रहे होते हैं। दादी तो तारीफों के पुल ही बांध देती है कि शगुन बहुरिया ने कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है, बहुत दिनों बाद हमने इतना स्वादिष्ट खाना खाया है। जिसके बाद अब शगुन बोलती है कि फूफा जी ने बोला है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए खाना उनके कमरे में पहुंचा दे, तो हम जा रहे हैं उनके कमरे में खाना पहुंचाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ ब्रिजेश और नव्या दोनों ही बातें कर रहे होते हैं कि पापा आपने जो प्लान बनाया है वो सक्सेसफुल तो होगा ना, भाभी की सच्चाई तो सामने आएगी ना। ब्रिजेश बोलता है कि हाँ मैंने जो प्लान बनाया है वो जरूर काम करेगा। जिसके बाद शगुन जाती है ब्रिजेश के कमरे में, जहाँ जाकर वो खीर रख देती है। लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है वो देखती है युग की तस्वीर के ऊपर माला चढ़ी हुई है। जहाँ नव्या बोलती है कि क्या पापा ये प्लान काम करेगा, तो ब्रिजेश भी बोलता है कि ये प्लान जरूर काम करेगा, क्योंकि वो है तो एक सीधी साधी मासूम सी लड़की। जब वो अपने भाई की तस्वीर में माला देखेगी तो वो अपने इमोशन को रोक नहीं पाएगी, वो रोने धोने लगेगी। जिसके बाद उसकी सच्चाई हमारे सामने आ जाएगी। दोनों ही बाहर से देख रहे होते हैं, जहाँ शगुन देखती है कि युग की तस्वीर में तो माला लगी हुई है। जिसके बाद अब वो युग की तस्वीर के सामने जाती है, लेकिन वो रोती नहीं है, बल्कि वो तो वहाँ रखा माचिस उठाती है और उसका दिया जलाती है और वहाँ का दिया जलाकर वो वहाँ से चली जाती है। और ये देखकर नव्या बोलती है कि पापा मैं गलत थी, ये शगुन की याददाश्त वापस नहीं आई है, क्योंकि ये रोई गिड़गिड़ाई नहीं, ये तो दिया जलाकर यहाँ से चली गई। मैं गलत थी, इसकी याददाश्त वापस नहीं आई है। जिसके बाद ब्रिजेश भी बोलता है कि हाँ नव्या तुम सही बोल रही हो, अगर इसकी याददाश्त वापस आई होती तो ये खुद को रोक नहीं पाती, ये जरूर रोती गिड़गिड़ाती। जिसके बाद अब वही दूसरी तरफ देखने को मिलने वाला है कि शगुन अब अपने कमरे में जाती है और कनिका बुआ की बातों को सोचकर काफी परेशान हो रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर अब शुभ भी आता है और बोलता है सॉरी शगुन, आज जो कुछ भी हुआ नीचे उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, कनिका बुआ की वजह से बहुत बड़ा तमाशा हो गया। लेकिन यहाँ पर शगुन बोलती है कि शुभ सर आपको सॉरी बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है और कनिका बुआ ने कुछ भी गलत नहीं किया है, उन्होंने जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल सही किया है, मैं किसी और बात को लेकर परेशान हूँ। उसके बाद अब शगुन पूछती है कि शुभ सर मेरा युग तो ठीक है ना। शुभ बोलता है कि युग बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो। जिसके बाद शगुन बोलती है कि मैं अभी फूफा जी के कमरे में गई थी, वहाँ मैंने देखा कि युग की तस्वीर में माला चढ़ी हुई थी, वो सही सलामत तो है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं। शुभ बोलता है कि युग बिल्कुल ठीक है और ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा, ये तुम्हारी सच्चाई सामने लाने के लिए ये खेल खेल रहा है, लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, युग बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। जिसके बाद अब शुभ और शगुन बातें कर रहे होते हैं कि शगुन को याददाश्त खोने का नाटक करना ही होगा, ताकि वो फूफा जी की सच्चाई सबके सामने ला सके, सबूतों के साथ उसे सबके सामने बेनकाब कर सके, क्योंकि फूफा जी ने ही इतना बड़ा खेल खेला है। शुभ बोलता है कि शगुन मुझे पता है कि ये सब कुछ करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हमें ऐसा करना ही होगा। जिसके बाद अब शगुन बोलती है कि क्या मैं एक बार अपने परिवार से मिल सकती हूँ, लेकिन शुभ उसे समझाता है कि नहीं शगुन अभी तुम नहीं मिल सकती, क्योंकि अगर तुम अपने परिवार से मिलोगी तो तुम इमोशनल पड़ जाओगी, तुम कमजोर पड़ जाओगी। लेकिन शगुन बोलती है कि आपको पता है ना कि मेरे परिवार वाले कितने अच्छे हैं, वो मेरी सच्चाई किसी को नहीं बताएंगे, किसी के सामने भी सच्चाई नहीं आने देंगे। लेकिन शुभ उसे समझाता है कि नहीं शगुन अभी हम ये रिस्क नहीं ले सकते, अभी कुछ दिनों के लिए तुम्हें घर पर ही रहना होगा, तुम्हें अपने परिवार से नहीं मिलना होगा। वहीं अब दूसरी तरफ देखने को मिलने वाला है कि ब्रिजेश फूफा जी अब बोल रहे होते हैं नव्या को कि तुमने तलाक के पेपर साइन कर दिए। तो नव्या बोलती है कि नहीं पापा मैंने तलाक के पेपर साइन नहीं किए हैं। ब्रिजेश बोलता है कि तुमने अभी तक तलाक के पेपर साइन क्यों नहीं किए, चलो जल्दी से तलाक के पेपर साइन कर दो। नव्या बोलती है कि नहीं पापा अभी मैंने इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। ब्रिजेश बोलता है कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है,
जो टाइम तुम बोल रही हो वो टाइम अभी हमारे पास नहीं है, तुम्हें जल्दी से इन पेपरों पर साइन करना होगा। वो फाइल लेकर आता है और बोलता है कि नव्या ये लो फाइल और साइन करो इस पर। लेकिन नव्या गुस्सा करने लगती है, बोलती है कि पापा मैंने बोला ना कि अभी मैंने इसके बारे में सोचा नहीं है। ब्रिजेश बोलता है कि क्या अभी तक सोचा नहीं है, बस तुम्हें साइन ही तो करना है, इस पर साइन करो और उस युग को तलाक दो। लेकिन नव्या बोलती है कि नहीं पापा मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बात सुनकर ब्रिजेश काफी चौंक जाता है, बोलता है कि तुम ये क्या बोल रही हो। तो नव्या बोलती है कि हाँ मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, मैं युग के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और मैं अभी ये तलाक के पेपर साइन नहीं कर सकती। ब्रिजेश बोलता है कि कौन सी बड़ी बात है कि अगर तुम प्रेग्नेंट हो तो इस बच्चे को गिरा दो, इस बच्चे की कहानी खत्म करो और इस तलाक के पेपर पर साइन कर दो। लेकिन नव्या गुस्सा करती है अपने पापा के ऊपर और बोलती है कि आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं, मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ, ना तो मैं तलाक के पेपर पर साइन करूंगी और ना ही मैं इस बच्चे को गिराऊंगी। वहीं अब दूसरी तरफ देखने को मिलने वाला है कि सुबह बाथरूम से बाहर निकल रहा होता है, जहाँ अब सगुन आती है और सगुन से शुभ बात करता है कि हमें आगे के प्लान के बारे में सोचना होगा, हमें सोचना होगा कि हमें आगे क्या करना है। लेकिन अब इनकी बात सुन लेता है ब्रिजेश। वो सोचता है कि आखिर ये लोग कौन से प्लान की बात कर रहे हैं और ये लोग क्या करने वाले हैं। वो आकर खिड़की से सुन रहा होता है सब कुछ। लेकिन सगुन देख लेती है ब्रिजेश फूफा जी को और उसे देख लेती है और बोलती है कि हाँ शुभ सर, हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी है, मैंने तो शॉपिंग की पूरी लिस्ट बना रखी है। आज आप मुझे शॉपिंग पर लेकर जाने वाले हैं, आज आप मुझे घर से बाहर लेकर जाने वाले हैं। शुभ बोलता है कि सगुन तुम ये कैसी बातें कर रही हो। सगुन बोलती है कि सर मैंने तो पूरी लिस्ट भी बना ली है, मैं आप भी आपको दिखाती हूँ। इसके बाद अब कॉपी और पेन लेती है सगुन और वो लिख कर देती है कि ब्रिजेश फूफा जी हमारी बातें सुन रहे हैं। शुभ ये पढ़ लेता है, बोलता है कि हाँ सगुन हमने प्लान तो बनाया है, मैं कैसे भूल गया, अच्छा कोई बात नहीं मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। लेकिन सगुन बोलती है कि आज आप ऑफिस भी नहीं जाने वाले हैं, आज आप मेरे साथ रहेंगे। लेकिन शुभ बोलता है कि नहीं मुझे ऑफिस में कितना सारा काम है, मैं ऑफिस कैसे छोड़ सकता हूँ। वहीं अब फूफा जी को यकीन हो जाता है कि ये लोग कुछ और ही बातें कर रहे हैं, जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं अब दादी अपने कमरे में अपनी दवाई और चश्मा ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे नहीं मिलती है। तो वहाँ सगुन आती है और सगुन तुरंत ही वो दवाई और चश्मा निकाल कर दे देती है। दादी बोलती है कि सगुन तुम्हारी याददाश्त तो नहीं लौटी है, फिर तुम्हें कैसे पता कि मेरी दवाई और मेरा चश्मा कहाँ रखा होता है। सगुन बोलती है कि कुछ नहीं दादी, बस मैंने ये पहला ड्रॉवर खोला और वहीं पर मुझे ये दवाई मिल गई। तो दादी बोलती है कि सगुन बहुरिया तुम हमारे साथ रहो, हमारे बीच रहोगी तो तुम्हारी याददाश्त जल्दी वापस आ जाएगी। वहीं ये सारी बातें सुन रही होती है नव्या और ये देखकर काफी चौंक जाती है कि सगुन को सब कुछ कैसे पता है और वो अपने पापा को कॉल करती है। वो बोलती है कि पापा आज मैंने जो देखा वो देखकर मैं पूरी तरह चौंक गई, क्योंकि आज भाभी ने दादी की दवाई ऐसे निकाल कर दे दी जैसे कि उसे पता हो कि दादी की दवाई कहाँ रखी होती है। इसलिए मुझे एक बार फिर से शक हो रहा है कि सच में सगुन कोई नाटक तो नहीं कर रही है। ब्रिजेश बोलता है कि सच में तुम सही बोल रही हो, तो मेरे पास एक प्लान है। क्योंकि अब ब्रिजेश होता है मार्केट में और वहाँ वो सगुन के परिवार वालों को देख लेता है और ये देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, जहाँ वो बोलता है कि मेरे दिमाग में एक आइडिया है, अब तुम सगुन को किसी तरह मार्केट में लेकर आ जाओ, मैं जहाँ बोलता हूँ तुम सगुन को वहाँ लेकर आ जाओ, उसके बाद देखो कि इसकी सच्चाई मैं कैसे सामने लाता हूँ। जिसके बाद अब सगुन किचन में खाना बना रही होती है तो नव्या जाती है सगुन के पास और बोलती है कि भाभी आज मुझे मार्केट जाना है, थोड़ा सा दर्जी के पास मुझे काम है, प्लीज आप मेरे साथ चलिए ना, क्योंकि मैं अकेले बोर हो जाऊंगी। सगुन बोलती है कि मैं कैसे जा सकती हूँ, किचन में मुझे कितना सारा काम है। लेकिन तभी वहाँ पर आती है कनिका और यहाँ पर नव्या बोलती है कनिका बुआ को कि कनिका बुआ आप ये सारा काम संभाल लेंगी ना, मैं भाभी को लेकर बाजार जा रही हूँ। तो कनिका बोलती है कि हाँ मैं सबको संभाल लूंगी। जिसके बाद अब नव्या सगुन को जबरदस्ती ही लेकर वहाँ से चली जाती है और वो दोनों अब मार्केट पहुँचने वाले हैं, जहाँ मार्केट में अब सगुन की दोनों बुआ होती है और वो एक दुकान के पास जाती है, उन्हें एक कपड़ा खरीदना होता है पंडित जी के लिए। वो बोलती है कि पंडित जी के लिए हमें एक कुर्ता खरीदना है, क्योंकि हमें एक पूजा रखवानी है सगुन और युग की सलामती के लिए। जिसके बाद वो लोग कपड़ा देख रहे होते हैं, लेकिन ये बहुत महंगा कपड़ा दिखाया गया होता है, तो वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि थोड़ा सस्ता कपड़ा हमें दिखाइए, हम इतना महंगा कपड़ा नहीं ले सकते। वहीं ब्रिजेश बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है सगुन का, जहाँ अब नव्या सगुन को लेकर पहुँचती है। तो नव्या बोलती है सगुन को कि भाभी आप थोड़ी देर यहाँ खड़ी रहिए, हम आते हैं थोड़ी देर में। जिसके बाद नव्या वहाँ से चली जाती है, लेकिन नव्या का पर्स सगुन के पास ही छूट जाता है। सगुन नव्या को वो पर्स देने के लिए जा ही रही होती है, लेकिन तभी वो दूर से देख लेती है कि नव्या तो ब्रिजेश फूफा जी के पास गई है। नव्या और ब्रिजेश फूफा जी दोनों मिले हुए हैं, दोनों ही मिलकर सगुन को बेनकाब करना चाहते हैं, जहाँ सगुन अब अपने परिवार वालों को भी
भी देख लेती है। वो उनके पास भी जाना चाहती है, लेकिन फिर वो रुक जाती है। वो बोलती है कि अगर मैं अपने परिवार वालों के पास चली गई तो मेरी सच्चाई सामने आ जाएगी। नव्या और ब्रिजेश फूफा जी का प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकती, और वो वहीं पर रुक जाती है। वहीं अब शगुन के परिवार वालों के ऊपर लगने वाला है चोरी का इल्जाम, क्योंकि जो दुकान वाला होता है वो बोलता है कि यहाँ जो महंगा कपड़ा था वो कपड़ा कहाँ गया। जिसके बाद अब वो लोग दुकान में ढूंढ रहे होते हैं, और जिसके बाद अब उन लोगों का पर्स भी चेक किया जाता है और उनके बैग में वो कपड़ा मिल जाता है। जिसके बाद अब शगुन के परिवार वालों के ऊपर चोरी का इल्जाम लग जाता है, और ये सारा खेल होता है ब्रिजेश का, ताकि अपने परिवार को मुसीबत में देखकर शगुन आ जाए सामने और वो अपनी सच्चाई सबको बता दे। जिसके बाद अब शगुन चाह कर भी वो सामने नहीं जा पाएगी, क्योंकि अब उसके परिवार वालों के ऊपर लगने वाला है चोरी का इल्जाम। वो जाएगी, अपने परिवार वालों की मदद भी करेगी, लेकिन उन्हें पहचानने से इनकार कर देगी, ताकि उसकी सच्चाई फूफा जी और नव्या के सामने ना आए। लेकिन वही अब आगे पहचान लेंगे। तो शुभ शगुन के आने वाले एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलेगा कि शुभ की तबीयत सही नहीं है और वो काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। वहीं शुभ और शगुन बात कर रहे होते हैं कि आप अपनी पावर ऑफ अटर्नी फूफा जी के नाम कर दीजिए। तो अब क्या होगा देखते हैं आगे, और उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें